ओबीसी में सारा हक किसने मार लिया? अहिर कुर्मी कोयरी ने। शेड्यूल कास्ट में सारा हक कौन मार लिया? ये जाटवों ने मार लिया। शेड्यूल ट्राइब में कौन मार लिया? ये आदिवासियों ने। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ गए ना? मैं रेल में चाय बेचा हूं, चाय बेचते उसे किसी ने नहीं देखा, रेल बेचते हुए पूरा देश देख रहा, फिर भी उसके भक्त कहते हैं कि कहां कुछ बेच रहा है। एक चेहरे पे कई चेहरा है भाई। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी अपनी जाति नहीं बताई ना, और जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैला के कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। 35 साल भीख मांग के मैंने जीवन जिया है। मैं तो स्कूल कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा हूं, क्योंकि 31% वोट पा करके तो लोग प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं, वो भी जो दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार को लगते। अमेरिका में जाके भाषण दिए कि मैं युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत में देख रहा हूं तो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है। एक आरएसएस का आदमी जाति देखकर पता है कि ये हमारा वोटर नहीं है, ये कोई अंबेडकर को मानने वाला, कोई फूले को मानने वाला, कोई इस पार्टी को, कोई उस पार्टी को वोट देने वाला हमारा आदमी नहीं है, फिर भी वो आपके घर में आता है और आप कहेंगे बाहर जाओ तुम्हारा यहाँ काम नहीं, फिर भी कहेगा अरे नहीं, बस आपके घर एक गिलास पानी पीने के लिए हम आए थे। वो आपको दुत्कारने के बाद भी कहेगा भाई साहब एक गिलास पानी पिला दीजिए, और ऐसा मीठा जहर घोलेगा कि अगली बार आपको पानी पिलाने किसी और तालाब के किनारे लेके चला जाएगा। बताओ आप इस समय एससी एसटी ओबीसी का वोट अगर नहीं मिलता तो ये इतनी बड़ी ताकत में ये सरकारें बैठी होती क्या? इसका मतलब कुछ तो भटकाया जा रहा है ना हमें, क्योंकि वो आपके घर भटकाने आ जा रहा है। ओबीसी में सारा हक किसने मार लिया? अहिर कुर्मी कोयरी ने। शेड्यूल कास्ट में सारा हक कौन मार लिया? ये जाटवों ने मार लिया। शेड्यूल ट्राइब में कौन मार लिया? ये आदिवासियों ने। और आप भी कहो हाँ ये इन्होंने मार लिया, और आप नाराज होकर उधर चले गए। तो हमें उनसे ये उनका तो तोड़ने और नफरत का काम है, हमारा काम तो जोड़ने का है। उनका काम आसान है, हमारा काम मुश्किल है। फिर भी हमारा काम आसान क्यों है? क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि बताओ अगर इस देश में 90% लोगों में से 45% लोग भी जागरूक हो जाएं तो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जिसे आप तय करेंगे, क्योंकि 31% वोट पा करके तो लोग प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं, वो भी जो दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार को लगते हैं, और दोनों हाथ फैलाकर बोलते हैं। अभी सर मैं देख रहा था 21 अप्रैल को इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और भाषण दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका जवाब गौतम बुद्ध दे के न गए हो। बड़ा खुशी हुई मुझे भी। उन्होंने कहा कि दुनिया को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया तो उनका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। और थोड़ी ही देर बाद उनका पुराना ट्वीट देख रहा हूं तो उसमें दिख रहा है अमेरिका में जाके भाषण दिए कि मैं युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत में देख रहा हूं तो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है। एक चेहरे पे कई चेहरा है भाई। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी अपनी जाति नहीं बताई ना, और जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैला के कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। 35 साल भीख मांग के मैंने जीवन जिया है। मैं तो स्कूल कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा हूं। भीख मांगने वाली बात पर सुमित भाई ने अभी बड़ी शानदार बात कही। उनके लोग भीख मांगने को भी गौरवान्वित करने वाली बात कहते हैं, और हमारे लोग सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं? श्रम करके जीवन जीने की बात करते हैं, मेहनत करके जीवन जीने की बात करते हैं। चाहे वो कबीर हो, चाहे रविदास हो, गुरु नानक हो, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद हो,
ज्योतिबा फूले हो, पेरियार हो या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मेहनत करके खाने की बात करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द दिया गया है, श्रमजीवी। 90% कमेरा लोग हैं और 10% लुटेरा हैं, जिनके लिए शब्द दिया गया है परजीवी। 90% लोगों का पैसा ये परजीवी लोग लूट के जा रहे हैं। यह है अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसमें हमको वापस अपना पैसा लेना है। और पैसा कहां कहां से ले जा रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, याद है कि नहीं भाई? कुछ बात तो कंटेम्पररी आज की करनी जरूरी है कि नहीं? पता चला आप जयंती मना के गए हो, वोट वो लेके गया। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ गए ना? मैं रेल में चाय बेचा हूं, चाय बेचते उसे किसी ने नहीं देखा, रेल बेचते हुए पूरा देश देख रहा, फिर भी उसके भक्त कहते हैं कि कहां कुछ बेच रहा है। रेल बेच दिया। रेलवे में आज भी सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके समाज के, हमारे समाज के हैं। रेलवे क्यों सबसे पहले बेची गई, इसके षड्यंत्र को समझिए। रेल बिक गई, बैंक बिक गया, नौकरी बिक गई, आपके बच्चों की शिक्षा बेच दिया है भाई। और मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाता हूं, शिक्षा महंगी हो गई। गौतम साहब अभी बहुत शानदार बात कह रहे थे, चंद रुपए में सर हम लोग शिक्षा पाए हैं, तब यहां खड़े हैं। आपके बच्चों को आप चंद रुपया क्या कितना रुपया दे लीजिए, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा? और अगर शिक्षित और जागरूक जनता नहीं हुई तो मानसिक रूप से कंगाल पैदा होगी और किसी अंधविश्वास में फंस जाएगी। एक बार कोई आदमी किसी बहुजन आदमी के सामने गया और कहा कि मुझे पानी पर चलने की कला हमने विकसित कर ली, और पानी पर चलकर दिखा दिया। तो उस आदमी ने बुलाया और कहा कि कितना साल इस तपस्या को करने में तुमको लगा? तो उसने कहा 30 साल तपस्या की, तब पानी पर चलना सीखा हूं। तो कहा भाई हम तो 3 दिन में एक तो नाव बना दिया और देखो जहां मन करे वहां पानी पर तैरा लेते हैं। 30 साल तुमने खर्च कर दिया, अब इस 30 साल को हम और नाव बनाने में काम करेंगे। नाव बनाई हमारे पुरखों ने, लकड़ी का काम किया हमारे पुरखों ने, लोहा कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, मेहनत से श्रम करके, दिमाग से अपने औजार बना करके इस दुनिया को रहने लायक जिनके बच्चों ने बनाया, जिन पुरखों ने बनाया, आज उनके बच्चों को अंधविश्वास की देर में ढकेला जा रहा है। और अंधविश्वास कैसा? मैं बार बार एक किस्सा सुनाता हूं पूर्वांचल के लोगों। आप अपने गांव जाओ तो देखो कथा भागवत सुनाने वाले खूब आते हैं। और हमारे यहाँ गांव में आता था एक जादू दिखाने वाला, तो मिट्टी उठाता था, उससे ऐसे 2 मंत्र फूंक के कह देता था देखो पैसा बना दिया। तो एक बार हमारे बाबूजी बुलाए उसको, कहे जब मिट्टी से तू पैसा बनाना जानता है तो भीख क्यों मांगता हुआ घूम फिर रहा है? मिट्टी से पैसा बना के करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? लेकिन जादू के नाम पर आपका नकली पैसा आपके सामने दिखाकर असली पैसा लेकर कोई और चला जा रहा है। मैं इशारे में बता रहा हूं आपका पैसा कहां जा रहा है। कुल माल लुटा जाता हो हमने कहा। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।